नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया साहब। इस सीट पर खुद भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की साख दांव पर लगी हुई है। आखिर ये नितिन नबीन की छोड़ी हुई सीट है और अगर भाजपा इस पर नहीं जीती तो कई तरह के सवाल उठेंगे। खासकर लगभग 40 साल बाद बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद होने वाला ये पहला चुनाव है। दूसरे, जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर के इस सीट पर उतरने से पूरे बिहार का ध्यान उनकी तरफ गया है। अंदर ही अंदर कांग्रेस भी प्रशांत किशोर को सपोर्ट करती नजर आ रही है। आरजेडी ने उम्मीदवार भले दिया है, लेकिन लालू यादव के कुनबे को घरेलू घमासान से ही फुर्सत नहीं है। रोहिणी आचार्य अभी भी पार्टी के अंदरूनी मामलों और फैसलों में दखल दे रही है और यह सीधे सीधे तेजस्वी यादव को चुनौती है। तो बांकीपुर उपचुनाव कई मायनों में अहम बन गया है। बीजेपी के मजबूत किले माने जाने वाले बांकीपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी ने नितिन नबीन और उनके पिता का काम देखने वाले पुराने भरोसेमंद अभिषेक कुमार को मैदान में उतारा है। वहीं आरजेडी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है। लेकिन सबसे ज्यादा नजर है जन सुराज पार्टी के संस्थापक और चीफ प्रशांत किशोर पर। वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरे। बीजेपी की अभेद्य किले में पीके की एंट्री ने बांकीपुर को केवल एक सीट का चुनाव नहीं रहने दिया है। बांकीपुर विधानसभा सीट पूरे 3 दशक से बीजेपी का गढ़ रही है। इस सीट पर पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत रही है कि 1995 के बाद से बीजेपी यहां से एक भी चुनाव नहीं हारी है। दूसरी बात, इस सीट की पहचान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नितिन नबीन और उनके परिवार से जुड़ी रही है। नितिन नबीन यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा भी 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सीधे कहें तो 1995 के बाद नितिन नबीन के परिवार के अलावा भाजपा से भी इस सीट पर न कोई उतरा और न ही कोई जीता। अभिषेक कुमार को भी नितिन नबीन के परिवार का ही हिस्सा माना जा रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है। उन्हें न सिर्फ बीजेपी के संगठन का मुकाबला करना है, बल्कि उस राजनीतिक विरासत को भी चुनौती देना है जो करीब 3 दशक से इस सीट पर कायम है। हालांकि यही उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी साबित हो सकता है। आगे बताएंगे कैसे। वो खास अंदाज में जमीन पर यह संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बांकीपुर को अपनी बपौती समझ बैठे बीजेपी के खानदान से लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव से बहुत कुछ सीखा और अब एक परिपक्व नेता की तरह नजर आते हैं। वो जानते हैं कि हंगामा काटकर वो बीजेपी जैसे दौलतमंद और संसाधन संपन्न संगठन को मात नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने शोर की जगह खामोशी को अपना औजार बनाया है। वो लगातार इलाके में पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से सीधे मिल रहे हैं। वो इसे सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि एक नई राजनीति की शुरुआत की कोशिश बता रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की चुनावी तस्वीर इतनी आसान नहीं है। यहां लंबे समय से वोटिंग का अपना एक खास पैटर्न रहा है। इसे बदलना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन यह भी सच है कि प्रशांत किशोर के सामने अभिषेक कुमार का राजनीतिक, बौद्धिक या अकादमिक कद पासंग बराबर में नहीं बैठता और यह तेजी से प्रशांत किशोर के लिए पढ़े लिखे तबके में एक सहानुभूति पैदा कर रहा है। यही वजह है कि जन सुराज रणनीति के तहत जाति और धर्म की बजाय सड़क, पानी, ट्रैफिक, जल जमाव और ड्रेनेज जैसे मुद्दों को प्रमुखता दे रहा है। जानबूझकर प्रशांत किशोर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को तूल देने से बच रहे हैं। उन्होंने बांकीपुर में चुनावी रणनीति को पूरी तरह स्थानीय मुद्दों के आसपास केंद्रित रखा है। पीके अपने प्रचार में यह सवाल उठा रहे हैं कि राजधानी पटना का हिस्सा होने के बावजूद बांकीपुर के कई इलाकों में बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या क्यों बनी हुई है। वो लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनसुराज को मौका मिलता है तो स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
युवा पीढ़ी से कनेक्ट करने के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी युवा टीम को मैदान में उतारा है। यह टीम पार्कों, चाय की दुकानों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों से बातचीत कर रही है। खासकर नौकरी पेशा लोगों और बुजुर्गों से संपर्क करके स्थानीय समस्याओं पर चर्चा कर रही है। इस प्रचार अभियान में पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि बांकीपुर के विकास के मुद्दों की लड़ाई है। इसके अलावा जन सुराज की महिला ब्रिगेड भी चुनाव प्रचार में जमकर सक्रिय नजर आ रही है। वो महंगाई, महिला सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर महिला मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति है कि महिलाओं के बीच सीधा संवाद स्थापित करके अलग तरह का चुनावी माहौल बनाया जा सकता है। बिहार की राजनीति पर करीब से नजर रखने वाले कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन को इस बार बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। अगर प्रशांत किशोर को विपक्ष साझा उम्मीदवार बनाता तो इसका बड़ा संदेश जाता। लेकिन यह भी सच है कि इस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार का कोई मतलब नहीं। अब जरा इस सीट के इतिहास के बारे में जान लीजिए। पहले बांकीपुर पटना पश्चिम के नाम से जाना जाता था। यहां कायस्थ और वैश्य लंबे समय से चुनावी नतीजों में अहम भूमिका निभाते रहे, दोनों भाजपा के कट्टर वाले वोटर। लेकिन यह भी सच है कि 1967 में इसी क्षेत्र के मतदाताओं ने कायस्थ होने के बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री केबी सहाय को हरा दिया था। 1989 के बाद से हालांकि कायस्थ मतदाताओं का बड़ा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ता चला गया। इसके बाद भाजपा ने इस सीट पर लगातार अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। पिछले 3 दशकों में कोई भी दल इस वोट बैंक को भाजपा से अलग करने में सफल नहीं हो पाया है। प्रशांत किशोर ब्राह्मण हैं, लेकिन अगर वो चुनाव को कायस्थ बनाम बाकी सवर्ण और कुछ दलित मुस्लिम गठजोड़ की तरफ मोड़ सकें तो खेल बदल सकता है। इसीलिए इस बार प्रशांत किशोर एक बिल्कुल अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में है। भाजपा जहां अकूत पैसे से तैयार एक कॉस्मेटिक कैंपेन पर फोकस कर रही है, तो प्रशांत हाईटेक कैंपेन के मास्टर होने के बावजूद पारंपरिक तरीकों की तरफ मुड़े हैं। इसमें सोशल मीडिया कैंपेन के साथ साथ नुक्कड़ नाटक जैसे तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। शाम के समय गली मोहल्लों और चौराहों पर सांस्कृतिक टीमों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के मजबूत संगठन को मात देना है। हालांकि प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार को बदलाव और नए राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन जन सुराज के लिए अपनी जगह बनाना बांकीपुर में इतना आसान भी नहीं है। पूरा बिहार इंतजार कर रहा है कि बांकीपुर की जनता इस बार पुराने राजनीतिक भरोसे के साथ जाती है या फिर प्रशांत किशोर के नए प्रयोग को मौका देती है। यही वजह है कि ये चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा का भी संकेत माना जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।